हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर हम आज इस क्लास में संत एवं संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सगुण संप्रदाय व निर्गुण संप्रदाय। तो सगुण संप्रदाय ईश्वर के साकार रूप अर्थात मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं। प्रमुख संप्रदाय इसके अंदर रामानुज संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय व गौड़िया संप्रदाय व मीराबाई है। सगुण संप्रदाय के अंदर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा निगुण संप्रदाय, निगुण संप्रदाय ईश्वर के निराकार रूप अर्थात ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं कि भक्ति है। प्रमुख इस निर्गुण संप्रदाय में प्रमुख संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय, जसनाती, दादूपंथी, रामस्नेही, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी, कबीरपंथी, संत रेदास, संत पीपा व संत धन्ना जी। हम इनके बारे में निर्गुण संप्रदाय के अंदर चर्चा करेंगे। सगुण व निर्गुण का मिश्रण उसमें है चरणदास जी व संत माओ जी। तो हम इनमें सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। इनका जन्म श्री पेरारंबूदर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी रचना श्री भाष्य है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। भगवान राम के उपासक है, इसलिए रामावत संप्रदाय भी इसे कहते हैं। आगे है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय संत रामानुज के शिष्य रामानंद की भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। इन्होंने कहा था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता। हिंदी माध्यम से इन्होंने उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। अर्थात अगर आप पूछे कि हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे तो वो रामानंद जी थे। उसके अलावा राजस्थान के में प्रमुख पीठ गलता जी में, जो कहाँ है गलता जी, जयपुर में, जिसकी स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की। पेहारी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। गलता जी गाला ऋषि की ये तपोभूमि है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। गलता जी को उत्तर तोताद्री यथात उत्तरी पीठ कहते हैं। इसे राजस्थान का बनारस भी कहते हैं। गलता जी को राजस्थान का बनारस भी कहते हैं। गलता जी में बंदर बहुत है, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहते हैं। अगला संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है। वह रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास जी है और राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है। उसके आगे है राम स्नेही संप्रदाय। इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। इसकी 4 शाखा है। इसमें पहली है शाहपुरा शाखा। शाहपुरा शाखा प्रमुख शाखा या पीठ है। प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है और इसके प्रवर्तक रामचरण जी है, जिनके बचपन का नाम राम किशन था। जन्म इनका सोडा गांव, जो कहाँ है डिग्गी टोक में हुआ था। वह इनके गुरु कृपाराम जी, जो गुदर संप्रदाय के संत है। वह इनकी वाणियों को अनभ्य वाणी कहते हैं, यानी अनर्भ वाणी भी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक ये फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा दूसरी शाखा है रेण शाखा। रेण नागौर में। वह रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ था। इन्होंने रा से राम तथा मैं से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया है। और तीसरी शाखा है सिंगथल शाखा बीकानेर में है और इसके प्रवर्तक हरिराम दास जी है। चौथी है खेड़ापा शाखा जोधपुर ग्रामीण में। वह इसके संस्थापक संत रामदास जी है। अब हम
वल्लभ संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। अगला संत कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय ये पुष्ट मार्गी संप्रदाय भी इसे कहते हैं। कृष्ण भक्ति का ये संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में ये पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जो उत्तर प्रदेश के थे, वह अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की थी। इनमें अष्टछाप कवि मंडल, वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठुलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडल का गठन किया था। तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना की थी। इस कवि मंडल में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, उनमें सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास व कुंभदास थे। वह विठुलनाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास व चित्त स्वामी थे। इसके अलावा फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सियाड़ गांव, जो वर्तमान में नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित यहाँ करवाई थी। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सियाड़ गांव लेकर आए थे। विठुलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनवाए गए। उनमें श्रीनाथ जी मंदिर ये नाथद्वारा राजसमंद में ये प्रधान पीठ है। उसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर ये कांकरोली राजसमंद में, मथुरेश जी मंदिर ये कोटा में, मदन मोहन मंदिर ये कामवान डिग में। उसके अलावा गोकुल चंद्र मंदिर ये कामवान डिग में, व गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में, बालकृष्ण मंदिर ये सूरत गुजरात में। उसके अलावा इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं और भजनों को हवेली संगीत, याद रखिएगा। दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। और श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ शासक सामंत सिंह, जिन्हें नागरीदास कहते हैं, इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे। अब हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, जिसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य है। वह वेदांत परिजात भाष्य लिखकर द्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद दर्शन इन्होंने प्रारंभ किया। राधा कृष्ण की युगल रूप में ये पूजा करते हैं। राजस्थान में प्रधान पीठ सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, जो रूपन नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना परशुराम देव ने की और इनके अन्य पीठ कहाँ हैं? उदयपुर में। इसके आगे हम बात करेंगे गौड़िया संप्रदाय के बारे में। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। इनका दर्शन अचिंत्य भेदाभेद है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। और उसके अलावा राजस्थान में गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर, जो कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, याद रखिएगा। मदन मोहन जी मंदिर कहाँ पर है? करौली में इस संप्रदाय का है। मदन मोहन जी मंदिर करौली में, ये गौड़िया संप्रदाय का है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे अब दादू पंथ की। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल जी है और इनका दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु वृंदानंद जी या बुड्ढन जी है। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है, याद रखिएगा। इनका दादू जी के उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा में दादू जी रिवाणी व दादू जीरा दोहा लिखा गया। प्रमुख ग्रंथ है इनके संत गुणसागर व रामवाला और काया बेली। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। इसके आगे भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी
उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई थी। वह दादू दयाल जी साबरमती नदी जो कहाँ है अहमदाबाद में, लोधीराम जी को बहते हुए मिले थे यहाँ पर। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू जी को। इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। और इनका अंतिम समय नारायणा दूदू में बिताया इन्होंने। और प्रमुख पीठ नरेना या नारायणा दूदू में इनकी प्रमुख पीठ है। उसके अलावा दादूखोल नारायणा के निकट बेहराना पहाड़ी है, जहाँ दादू जी का देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था, मतलब ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था। दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते, बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। वह सत्संग अलग दरीबा कहलाता है। तो याद रखिएगा, दादू पंथ के सत्संग अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू जी ने निपक आंदोलन भी चलाया था। दादू पंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। और दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य, जिनमें संतदास व जगन्दास ने अरेडवाणी नाम से किया था। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्य को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहते हैं। तो याद रखिएगा, 52 स्तंभ किसे कहते हैं, तो दादू जी के प्रमुख 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा बनी, जिसमें सबसे पहले है खालसा। इसका प्रारंभ गरीबदास जी ने किया। दादू पंथ के उत्तराधिकारी वह दादू जी के पुत्र थे गरीबदास जी। और इनकी मुख्य पीठ नारायणा दूदी में है। उसके अलावा दूसरी शाखा है नागा शाखा। इसका प्रारंभ सुंदरदास जी ने किया था। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई, तो सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया। तीसरी है विरक्त, ये गृहस्थियों को उपदेश देते थे। और चौथी शाखा है उत्तरादेय या स्थानधारी, उत्तर भारत की तरफ चले गए। और स्तनधारी या उत्तरादेय के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारीदास थे। और पांचवी शाखा है खाकी, शरीर पर भस्म लगाते, खाकी वस्त्र पहनते, दादू जी के प्रमुख शिष्य। तो दादू जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में बात करेंगे अब, जिसमें सबसे पहले है रजबदास जी। रजबदास जी जाति से पठान मुसलमान थे। इनकी मृत्यु या प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है। वह इनके प्रमुख ग्रंथ रजबवाणी व श्रवंगी है। रजब जी ने दादू दयाल जी से दोहा सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिए। रजब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया ता हरि भजन को करे नरक की टोर। इसी बात को सुनकर ये शादी करते हुए जा रहे थे, तो अभी दूल्हे के वेश में थे। तभी से इन्होंने शादी नहीं की, वह दूल्हे के वेश में ही अपने उपदेश दिए। उसके अलावा दूसरे शिष्य है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म दौसा के खंडेल परिवार में हुआ था। उनकी प्रमुख पीठ या मृत्यु सांगानेर में। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। वह इनके प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, भावनी व रामची अटक है। दादू जी के अन्य शिष्य हैं, उसमें मिस्किन दास, ये इनके पुत्र थे, बखान जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास व बालिन जी थे। उसके अलावा हम बात करेंगे हम विष्णुई संप्रदाय के बारे में। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी जाम्बेश्वर है। तो याद रखिएगा, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। इनका मूल नाम धनराज था। वह इनके पिता लोहट जी पवार, माता हंसा देवी। और इनका जन्म पीपासर नागौर में 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी के दिन हुआ था। वह इनके गुरु गोरखनाथ जी थे,
जाम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मुकाम तलवा, ये नोखा बीकानेर में है। मुकाम तलवा विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बोजी की मृत्यु या समाधि स्थल यहीं पर ही है। वह यहाँ पर फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। उसके अलावा समराथल धोरा, ये बीकानेर में। यहाँ जाम्बोजी ने 1485 में विष्णोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वह अपने अनुयायियों को 29 मतलब 20+9 उपदेश दिए जो विष्णोई कहलाए। जाम्बोजी गांव फलोदी में है। याद रखिएगा, जाम्बोजी गांव फलोदी में है। वह जाम्बोजी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनाया जो विष्णोइयों के लिए पुष्कर के समान है। वह इनके अन्य तीर्थ उसमें राम डावास जो पिपाड़ जोधपुर में, वह जांगल बीकानेर है। जाम्बोजी का प्रवचन स्थल सांतरी कहलाता है। जाम्बोजी का प्रवचन स्थल सांतरी। जाम्बोजी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या न करने को कहा। इन्होंने कहा था, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। उनके मंत्र विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। जाम्बोजी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। इनके प्रमुख ग्रंथ जिसमें जम संहिता, जम सागर जिसमें 29 नियम, 120 शब्दवाणियाँ, विष्णोई धर्म प्रकाश है। इनकी वाणी जम्बवाणी, गुरुवाणी व शब्दवाणी है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे जसनाती संप्रदाय के बारे में। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी है। इनके बचपन का नाम जसवंत था। वह जसनाथ जी के पिता हमीर जी ज्ञानी जो जाट थे, वह इनकी माता रूपा दे। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। वह मंगेतर कालल दे बेनीवाल। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। वह समाधि व मुख्य केंद्र भी कत्रियासर बीकानेर है। जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? 36 नियमों का। जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। कब ली? 1506 में वह कत्रियासर में ली थी, याद रखिएगा। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने। वह राव लूणकरण ने राज्य के राहत चिन्ह में जाल वृक्ष लगाया। सिकंदर लोदी ने इनको कत्रियासर की भूमि प्रदान की। इनकी पांच प्रमुख पीठ जिसमें लिखमादेसर बीकानेर हांसो जी द्वारा बनाई गई, पुंडरासर बीकानेर पालोजी द्वारा, बूमल बीकानेर हारोजी द्वारा, मालासर बीकानेर टोडर जी द्वारा व पांचला नागौर बायोजी द्वारा। वह अन्य प्रमुख संत हैं इनमें इनके जो लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी व जोजी है। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। तो अगर याद रखिएगा, अग्नि नृत्य का संबंध किससे? जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं। मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाथ जी ने लोहा पागल तांत्रिक का घमंड चूर किया। इसका क्या? लोहा पागल तांत्रिक का घमंड इन्होंने चूर किया था। 1500 ईस्वी में जाम्बोजी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथ उनमें सिम्बुदड़ा कोंडा है, याद रखिएगा, सिम्बुदड़ा व कोंडा इनके प्रमुख ग्रंथ है। उसके अलावा रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी जो जसनाती संप्रदाय की बाइबल है। वह इनके मेले चैत्र अश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को इनके मेले बढ़ते हैं। उसके अलावा अगले संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। तो अगला संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी है। लालदास जी के पिता चांदमल
माता समुदाय। इनका जन्म 1540 ईस्वी में धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। लालदास जी मेव जाति के मुसलमान थे, फिर भी राम भक्त थे। सांप्रदायिक सद्भावना के ये प्रतीक किन्हें माना जाता है? लालदास जी को, याद रखिएगा। इनके गुरु गदन चिश्ती व इनकी मृत्यु व प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर में 1648 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में। और सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान है। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गधे पर बैठाकर सवारी निकाली जाती है। अंत में शरबत पिलाते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियाँ। अब हम बात करेंगे अगले संप्रदाय के बारे में, जिसमें है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी है। वह इनके बचपन का नाम रणजीत। इनका जन्म 1703 ईस्वी को डेहरा गांव अलवर में हुआ था। गुरु सुखदेव मुनि ने नाम चरणदास रखा। इनकी प्रमुख पीठ या समाधि दिल्ली में। और इन्होंने 42 नियमों का पालन करते थे। तो याद रखिएगा 42 नियमों का संबंध किससे है? चरणदासी संप्रदाय से। आगे मेला। इनका मेला बसंत पंचमी, जिस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, को मेला इनका पड़ता है। इनके दो प्रमुख शिष्या थी, जिसमें दयाबाई व सहजोबाई। दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध व विनय मलिका। वह सहजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश व 16 तिथि। उसके अलावा चरणदास जी ने 1739 ईस्वी में नादर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख ग्रंथ है इनके ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ व नासकेत लीला, ज्ञान सूर्योदय, अष्टांग योग। अब हम बात करेंगे अलख्या संप्रदाय के बारे में। अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी, जिनका जन्म चूरू में हुआ था। वह प्रधान पीठ बीकानेर में स्थित है। वह प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। उसके अलावा अगला संप्रदाय है परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी है। इनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। वह प्रमुख पीठ पन्ना शहर मध्य प्रदेश है। उसके अलावा राजस्थान में जयपुर में भी इनकी प्रमुख पीठ है। वह ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय शैव मत संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय को शैव मत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक मतेशेंद्र नाथ मुनि हैं। इनमें राजस्थान में इनकी दो शाखा है, बैराग पंथ व माननाती पंथ। इसमें बैराग पंथ राताडूंगा पुष्कर इनके प्रवर्तक प्रथम प्रचारक भर्तरी थे। वह माननाती पंथ महामंदिर जोधपुर में राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मंदिर जोधपुर महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। उसके अलावा अन्य मंदिर है इनके उदय मंदिर वो जोधपुर में व सूर्य मंदिर जालौर में है। अगला संप्रदाय है लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय। लकुलिश भगवान शिव के 24वें अवतार थे। में ये प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें प्रसिद्ध मंदिर एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, बारडोली मंदिर चित्तौड़गढ़ में, चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन व मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी शैव मत को मानते हैं। अगले पंथ है कानपा पंथ। कानपा पंथ के प्रवर्तक कानपा नाथ है, जलंधर नाथ के शिष्य। वे कानपा पंथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगला संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। वह चिता भस्म लगाने वाले होते हैं। एक नोट याद रखिएगा, राजस्थान में प्राचीन अभिलेखों में शैव धर्म सर्वप्रथम था। शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। अगले हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी है। वह इनका जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ था। वह इनकी मृत्यु पीठ में गाड़ा डीडवाना में।
वह इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। पहले ये डाकू थे, बाद में साधु बन गए। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरिदास जी को। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन कहा जाता है। इनके उपदेश हरि पुरुष जी की वाणी व मंत्र राजप्रकाश है। याद हरि पुरुष जी की वाणी, मंत्र, राजप्रकाश। इनके अनुयायी है उनमें निहंग, ये वैरागी जीवन व्यतीत करते थे। वह गरबारी, यह गृहस्थ जीवन जीते हैं। ठीक है, दो अनुयायी याद रखिएगा, निहंग व गरबारी। उसके अलावा नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी है। वह इनका जन्म हसोलाव गांव नागौर में हुआ था। वह इनके गुरु करताराम जी, वह इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर में है। वह ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। इसके बाद में अगला संप्रदाय गुड़द संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी। वह संत दास जी गुदड़ से बने कपड़े पहनते थे। वह इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा शाहपुरा में। अगला पंथ है तेरापंथी। तेरापंथी जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव हुआ इनका। वह तेरापंथी के प्रवर्तक भिखंड जी जो भिक्षु थे। इनका जन्म कंठालिया सोजत पाली में हुआ था। उसके अलावा अगले है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू डीडवाना कुचामन में हुआ था। 1949 में चूरू से अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की स्थापना हुई थी। अगले संत है संत पीपा। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह खींची, ये गागरोन के शासक थे। इनका जन्म गुरु रामानंद जी है। संत पीपा के गुरु रामानंद जी, ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। वह इनका मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। वह गुफा टोडा केकड़ी में। तो याद रखिए संत पीपा की गुफा टोडा केकड़ी में। वह छतरी गागरोन झालावाड़ में है। रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर राज्य का त्याग कर दिया इन्होंने। वह संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। उसके अलावा अगली संत है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी धुवन टोंक में 1415 में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। रामानंद के शिष्य थे संत धन्ना जी। राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे। हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन कराते थे। वह इनका मेला धुवन गांव टोक में बढ़ता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के ये प्रवर्तक है। तो याद रखिएगा संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। उसके अलावा संत माओ जी। संत माओ जी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। वह संत माओ जी को वागड़ का धनी कहते हैं। वह निष्कलंक संप्रदाय के ये प्रवर्तक है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ साबला गांव में है। सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेनेश्वर धाम की स्थापना की, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत माओ जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संत माओ जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते और इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। भीलों में सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। वह इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वह वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। एक याद रखना कि बागड़ का धनी किसे कहते हैं? हजरत शक्कर बाबा पीर को। तो बागड़ का धनी कौन है? हजरत शक्कर बाबा पीर। अगले हैं भक्त कवि दुर्लभ। इनका जन्म या कार्य क्षेत्र वागड़ है। कृष्ण भक्ति के उपदेश दिया करते थे। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। अगली है संत मीराबाई। संत मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी को कुड़की ब्यावर में हुआ था। वह इनका बचपन का नाम पेमल था।
पिता इनके रतन सिंह राठौड़ थे जो बाजोली के जागीरदार थे। व माता कसुब कंवर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दुधा ने किया जो मेड़ता के शासक थे। संप्रदाय दासी पंथ व मीरादासी संप्रदाय है। इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ 1516 ईस्वी में। भोजराज के निधन होने पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी। वह विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरु संत रैदास जी हैं इनके। वह धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर में व्यतीत हुआ है जो गुजरात में है। पिता इसी मंदिर में विलीन हो गई है। वह इनकी भक्ति का भाव दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव था। मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें पदावलियाँ, जिन्हें मीराबाई की कविता भी कहते हैं पदावलियाँ, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामाजी नु रूसनो, टीका राग गोविंद, रत्ना खाती ने ब्रजभाषा में नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई की आत्मकथा ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में लिखी थी। अगले हैं संत रैदास जी। संत रैदास जी का जन्म काशी बनारस में हुआ था। ये निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया करते थे। ये मीरा के समय चित्तौड़ आए थे। वह मीरा मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है उसके सामने इनके 4 खंभों की छतरी है। इनकी वाणी या रचना रैदास जी की पर्ची है। अगले संत राणाबाई। संत राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा है। जन्म इनका 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव डीडवाना कुचामन में हुआ था। वह पिता रामगोपाल जाट व माता गंगाबाई थी। संत राणाबाई पहाड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। 1570 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अगली है गौरीबाई। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। वह इनका ग्रंथ है कीर्तन माला। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनाया था। अगले संत बुरीबाई अलख। मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी ये। वह संत बुरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में हुआ था। उसके अलावा अगली है कर्माबाई। कर्माबाई का जन्म कालवा गांव डीडवाना कुचामन में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। उसके अलावा कुछ तथ्य हैं। देखिए, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा रानीबाई को, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। उसके अलावा मत्स्य की मीरा सम्मानबाई जो अलवर में है को कहते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।